ये हार घर से चोरी हुआ है तो यहीं घर के अंदर ही है, क्योंकि अब तक ना कोई घर से बाहर गया है और ना ही कोई बाहर से अंदर आया है। पर दादी, यहाँ तो सब अपने ही है, यहाँ कौन हार चुराएगा? यहाँ सब अपनों के अलावा कुछ बाहर वाले भी हैं। मैम, हमारी टीम में से किसी ने भी चोरी नहीं की है। वाह, तुमने कहा और हमने मान लिया। प्रथम, घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करो और देखो कोई भी वर्कर यहां से निकलने ना पाए। पर दादी, कहा ना तुमसे, जाओ। ज्योति और उर्मी, तुम लोग जाओ, सबके बैग्स लेकर आओ। मैं भी आप लोगों की हेल्प करती हूँ। सारे बैग्स में से उसका बैग कौन सा है? कैसे पता करूं? आज तो आधे दिन में ही फोन की बैटरी खत्म होगी। काम करते फटाफट से पावर बैंक से चार्ज कर लेते हैं। तो ये है उस धरती के बोझ का बैग। सही है। बहुत भारी है, मुझसे भी ज्यादा भारी है बैग। संभाल के संभाल। अहम, प्रथम, तुम दोनों चेक करो बैग। हमें पूरा यकीन है हार इन्हीं में से किसी बैग में है। जी दादी। हम समझ सकते हैं कि आप सबको बुरा लग रहा होगा, लेकिन हम मजबूर हैं। हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है, वो हार मिलना हमारे लिए जरूरी है। कोई बात नहीं मैम, हम समझते हैं। आप बेझिझक तलाशी शुरू करवाइए। अब जब हार इसके बैग में से निकलेगा तो सबके सामने ये मोटी जलील होगी और प्रथम इसे धक्के मार कर बाहर निकाल देगा। बहुत चिपक रही थी ना मेरे प्रथम से, अब बताती हूँ तुझे। अब ये किसका है? जी वो हमारा बैग है। हम एक बार अदिति के कमरे में अच्छे से चेक करके आते हैं। ठीक है, जाओ।
दादी ये तो इसका बैग है, ये थोड़ी ना चोरी। प्रथम बेटा, तुझे दुनियादारी की समझ नहीं है। जो लोग सबसे ज्यादा धूर्त होते हैं ना, वो अपने को बहुत भोला दिखाते हैं ताकि किसी का शक उन पर ना जाए। तू तलाशी ले। कुछ मिला क्या? हाँ कुछ तो। ये हमने अपनी दादी के लिए लिया है। बस दादी, इसके अलावा एक डायरी है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद राधिया के बैग में वो हार डाला था, फिर वो हार इसके बैग से गया कहाँ? मिल गया हार। माँ, लेकिन ये हार आपको मिला कहाँ से? अरे ये तुम्हारे कमरे के ड्रॉअर में ही था। जब तुमने डब्बा अंदर रखा ना, तभी हार उसमें से निकल गया होगा और पीछे चला गया, इसलिए तुम्हें डब्बा खाली दिखाई दिया। अरे मैं भी ना, थैंक गॉड ये हार मिल गया, नहीं तो पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता। माँ थैंक यू सो मच। पर हार तो मैंने खुद डब्बे से निकाला था, फिर ये हार उस बलून के बैग से वापस अदिति के कमरे में कैसे पहुंच गया? अरे ज्योति भाभी, हाँ आप प्लीज मेरा ये काले रंग का बैग लेकर आइए ना। वो क्या है ना, मुझे ये बाकी की तैयारियां भी करनी है और पंडित जी को भी फोन करके पूछना है कि वो कब आ रहे हैं। अब भी ला रही हो? हाँ। रजनी दीदी ने बोला था काला रंग का बैग, कर बक्कर बम्बे बो 80 90 पूरे 100। हाँ ये रहा ना। फालतू में लोग मुझे बोलते हैं मैं भुलक्कर हूँ, नहीं तो समझदार हूँ, वो किसी को दिखता ही नहीं। रजनी दीदी ये लो तुम्हारा बैग। हाँ एक मिनट इसको ना। हाँ पर्ची यहीं तो रखी थी, कहाँ गई? ओफो भाभी, किसका पर्स उठा के ले आई आप? हाँ मेरा बैग तो कमरे में दाईं तरफ था। ये तुम्हारा बैग नहीं है? नहीं। सॉरी, मैं अभी लेके आती हूँ। हाँ पता नहीं किसकी बैग उठा के ले आई। ये तो अदिति का हार है, ये इस बैग में कहाँ से आया? इसका बैग है ये। राधिया बंसल। ये अदिति का हार राधिया के बैग में कहाँ से आया? फ्रेंड के पापा की मेडिकल इमरजेंसी में ना मुझे सारा बिल क्रेडिट कार्ड से ही पे करना पड़ा, और अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्रेडिट कार्ड का बिल पे कैसे करूं। पापा से झूठ बोल के पैसे ले लो। आपको पता है मम्मी पापा को सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब उनके बच्चे उनसे झूठ बोलते हैं। नहीं, अगर राधिया हार चुराती तो वो बैग छुपा कर रखती। जरूर कोई राधिया को फंसाने की कोशिश कर रहा है।
आप सबको भी मेरी तरफ से सॉरी। एक्चुअली मेरी वजह से पता नहीं आप लोगों को क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ी। यार चीकू, सब लोग ना मुझे गैर जिम्मेदार और लापरवाह समझते हैं, लेकिन मुझसे बड़ी लापरवाह तो तू है। इतना कीमती हार तूने ऐसे कहीं भी रख दिया, और उसके लिए तूने इन सब की बैग की तलाशी भी करवाई। तुझे ना हमें नहीं, इन सबको सॉरी बोलना चाहिए। बोल। राध्या, आई एम सॉरी, और आप सब भी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं अदिति मैम, कोई बात नहीं। हमें तो बस इस बात की तसल्ली है कि आपको आपका हार मिल गया। किसने लिया होगा ये हार? राधिया को फंसाने के लिए किसने इतनी घटिया चाल चली है? चलो अभी बहस करने का कोई मतलब नहीं है, अभी हार मिल गया। बेटा अदिति, हार को संभाल के रखो। हाँ हाँ पापा। अहम कोरियन बिजनेस डील के बारे में बात करनी है तुमसे। कम। पापा को क्रेडिट कार्ड के बिल के बारे में तो बता ही नहीं पाया, मौका ही नहीं मिला। ये देखिए पापा, जिस कोरियन कंपनी के साथ डील साइन हुई है उसका कॉन्ट्रैक्ट, एंड द बेस्ट पार्ट इज सारे टर्म्स एंड कंडीशन हमारे मुताबिक हुए हैं। दैट्स गुड। एक मिनट। हेलो, ठीक है मिश्रा जी, मैं पता करता हूँ। क्या हो पापा? कंपनी ने प्रथम को क्रेडिट कार्ड दिया था, 3 लाख रुपए का बिल आया है। प्रथम प्रथम पापा प्रथम पापा अहम, एक मिनट। प्रथम प्रथम जी पापा। मोबाइल पर क्रेडिट कार्ड का बिल आया है, 3 लाख रुपए। $3 लाख रुपए तुमने कहाँ खर्चा किया? उम्मीद है प्रथम सर सच ही बोलेंगे। प्रथम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं जो तुम अपने अय्याशियों के लिए खर्चा करोगे। एक ढेला तुम पैसे कमाते नहीं हो और लाखों रुपया तुम खर्चा कर देते हो। अच्छी खासी पॉकेट मनी तुम्हें मिलती है ना, फिर 3 लाख रुपए गए कहाँ? एक मिनट, कहीं तुम अपने दोस्तों के साथ जुआ और सट्टेबाजी तो नहीं कर रहा? नहीं पापा। 3 लाख रुपए गए कहाँ? कहाँ फूंक दिए, कहाँ आग लगा दिए? अहम को देखो, जब तुम्हारी उम्र का था तो उसने कंपनी संभाल ली थी, लेकिन तुम हो ये आवारागर्दी से तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती है। अब बोलोगे पैसे कहाँ खर्चा किए? निहारिका ने जो स्टार्टअप वाला झूठ बोलने के लिए कहा था वही बोल देता हूँ, उससे पापा थोड़ा शांत हो जाएंगे और उन्हें लगेगा कि मैं अपनी जिम्मेदारियां समझ रहा हूँ। पता नहीं आज प्रथम निहारिका का सिखाया हुआ झूठ बोलेगा या राध्या की दी हुई सच की सलाह। राध्या मैम, बाहर का एरिया आके आप एक बार चेक कर लीजिए। हाँ चलिए। पापा वो क्या पापा पापा बताओगे? कहाँ पैसे खर्च किए तुमने? आप निहारिका मैम की बात मत मानिएगा, क्योंकि झूठ ना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और खास करके ना जब मम्मी पापा के सामने झूठ बोलते हैं, उनके पास तो कोई खास रेडार होता है, वो क्यों चुटकी बजाते हैं ना, हमारा झूठ पकड़ लेते हैं। पापा, मेरे दोस्त विकी के पापा कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट है और उनका उसमें बहुत पैसा लग रहा है, और विकी की घर की हालत सही नहीं है। उसे एक हॉस्पिटल का अर्जेंटली 3 लाख का बिल पे करना था, जो कि मैंने कर दिया। लेकिन पापा, विकी ने मुझे कहा है कि वो धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट में मुझे सब लौटा देगा। पापा, अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं हो रहा तो आप मेरे क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। हॉस्पिटल के अकाउंट में ही ट्रांजैक्शन हुई है। पापा, मैं फजूल खर्ची नहीं कर रहा था, आई स्वेयर।
प्रथम, आज तक तुमने कोई भी काम सही नहीं किया है और ना ही पैसों की अहमियत समझी है। पहली बार तुमने ईमानदारी के साथ अपने पैसों का सही इस्तेमाल किया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। अच्छा, वो तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है? विकी। हाँ, विक्की के पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर और पैसे की जरूरत होगी तो विक्की से बोलना कि बोल देगा। पैसे लौटाने की जल्दी नहीं है, उसको बोलना सबसे पहले अपने पापा का ख्याल रखे। थैंक यू पापा। थैंक यू के बच्चे, गले लग। और ऐसे ही ईमानदारी से जल्दी ऑफिस संभालो। राधिया ने बिल्कुल सही एडवाइस दी थी। आज सच की वजह से पहली बार पापा ने मेरी पीठ थपथपाई है। देखा हमारे समझदार पोते का नेक दिल। अरे हमारा पोता लाखों में एक है, लाखों में एक, जो जरूरतमंदों की मदद करता है और सच भी बोलता है। निहारिका, कहीं ये तुम्हारी संगत का असर तो नहीं है? निहारिका की सुनता तो आप अभी अपने पोते की तारीफों के पुल नहीं बांध रही होती। ये तो राधिया की दी हुई सीख का कमाल है माँ जी। रजनी, कितनी बार मैंने आपको समझाया है, लेकिन आपकी सुई एक ही जगह पर क्यों आकर के अटक जाती है? निहारिका अच्छी लड़की है, किसी को तो उसके अंदर कोई कमी नहीं दिखाई देती है, सिर्फ आपको ही कोई दोष दिखाई देता है उसके अंदर। क्योंकि आप वो नहीं देख पा रहे हैं जो मैं देख पा रही हूँ। अरे वो कांच की गुड़िया है जो चमकती तो है पर टूट भी सकती है। और रिश्ते भी तो कांच की तरह ही होते हैं ना, एक बार दरार पड़ जाए फिर चाहे जितना भी जोड़ लीजिए निशान रह ही जाते हैं। रिश्ते निभाने के लिए ना मजबूती से पहले समझ चाहिए होती है। निहारिका और प्रथम दोनों के अंदर खुद ही इतना बचपना है, वो खुद को नहीं संभाल पाते, एक दूसरे को कैसे संभालेंगे, इस रिश्ते को कैसे निभाएंगे? मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ, ये निहारिका और प्रथम के रिश्ते के बारे में एक बार फिर सोच लीजिए। मेरे हिसाब से ये रिश्ता गलत है। हमारे लिए ये रिश्ता सही है। रजनी, कभी कहा नहीं हमने, गलत तो तुम भी थी ओमकार के लिए। एक साधारण परिवार की लड़की हमें अपनी बहू के रूप में कभी मंजूर नहीं थी, लेकिन अपने बेटे की खुशी के लिए हम दहेज में तुम्हारे भाई भाभी तक को लेकर के आ गए। माँ प्लीज, वासु भैया के बारे में ऐसा कुछ मत बोलिए। रजनी से पहले वो मेरे बड़े भैया हैं, उन्होंने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। एक समय था उन्होंने हमारा पूरा बिजनेस संभाला था। हम जानते हैं कि इसका भाई बहुत समझदार है, मेहनती है, ईमानदार है, हमारी कंपनी का मैनेजर भी है। हम रजनी को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने बेटे की खुशी के लिए हमने इसे अपनाकर समझौता किया था। उसी तरह ये भी प्रथम की पसंद पे भरोसा करके निहारिका को अपना ले। बेटे की जिद के आगे हर माँ को झुकना पड़ता है। सालों पहले हम भी झुके थे। रजनी, भैया ये पर्दे ऐसे सीधे सीधे ना अच्छे नहीं लग रहे, हॉल में कैसे लगाएं? ऐसे मोड़कर वैसे लगा दीजिएगा। ठीक है। राधिया, हाँ? राधिया एक सेकंड। अरे
राधिया थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तुम बेस्ट हो, नहीं तुम सुपर बेस्ट हो। तुमने ऐसा भी क्या कर दिया जो आप हमारी इतनी तारीफ कर रहे हैं? राधिया तुमने मुझे सच बोलने की सलाह दी थी ना, उसी सच से पापा इम्प्रेस हो गए। इसका मतलब आपने अंकल को सारा सच बता दिया? हाँ राधिया, मैंने पापा को ना सब सच बता दिया। पापा ने मुझे शाबाशी भी दी। इनफैक्ट पापा ने ना मेरी पीठ थपथपाई और मुझे कहा कि उन्हें मुझ पर नाज है। राधिया मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। तुम बेस्ट एडवाइस देती हो राधिया, तुम बेस्ट एडवाइस देती हो। प्रथम सर, ये हमारी नहीं बल्कि हमारी मम्मी की एडवाइस है जो वो हमें हमेशा देती थी। वो हमेशा कहती थी कि एक सच ना 100 झूठ से भी ज्यादा भारी होता है। तो तुम्हारी मम्मी को भी थैंक यू और तुम्हें भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अच्छा, तो इसने सच बोलने की एडवाइस दी थी? हाँ निहारिका, थैंक यू राधिया, थैंक यू सो मच। राधिया, तुम्हें यहाँ पे फ्री की एडवाइस देने के लिए रखा है या फिर शादी के काम करने के लिए? निहारिका क्या बोले जा रही हो? तुम चलो। निहारिका, निहारिका तुम्हारी दादी ना बिल्कुल सच कहती है। बहुत भोले हो तुम प्रथम। ये इन छोटे मिडिल क्लास लोगों की ट्रिक है घर में घुसने की और लोगों का दिल जीतने की। ये लोग अपनी अच्छाई की ऐसी पट्टी चढ़ाते हैं ना लोगों पे कि लोगों को एहसास तक नहीं होता कि वो लोग बेवकूफ बन रहे हैं। निहारिका कैसी फालतू बातें कर रही हो तुम? आई नो, अभी तुम्हें मेरी सारी बातें फालतू लगेंगी, लेकिन जब ये बातें सच होगी ना तब तुम्हें पता चलेगा। इसलिए बोल रही हूँ राधिया से दूर रहो। हे भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रथम सर को सच बोलने का हौसला देकर उन्हें सही राह दिखाई।